नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू के लिए कोई प्यार और सम्मान नहीं। कविता छोटे से परिवार से थी। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। हर किसी से प्यार से और आदर से बात करती थी। सबको हंसाने की कला उसमें भरपूर थी, तभी सबकी लाडली थी। शादी भी कविता की छोटे से परिवार में हो गई, जहाँ 4 भाई और 1 बहन थे। बड़ी होने के कारण सबकी सुनती थी। ससुराल में उसकी नंद का कुछ ज़्यादा ही आना जाना लगा रहता था। सारा काम कविता के सिर पर ही होता था। कविता अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती थी, पर बहू तो बहू होती है। जब तक सासू माँ कुछ सुना नहीं देती, दिन की शुरुआत नहीं होती। पति फौज में थे तो सास ससुर के साथ ही ज़्यादा रहती थी। माँ ने सिखाया था, सास माँ के समान होती है, तो सुनना पड़ता था। पर अंदर से कहीं कुछ टूट रहा था, क्योंकि पति भी उसके लिए खड़े नहीं होते, जिसके सहारे वह अपना परिवार छोड़कर आई थी। छुट्टियों में उसके देवर आए, हंसी मजाक चलता रहता था। उसकी सास अक्सर अपने मायके चली जाती थी, तो कविता अपने ससुर और देवर के साथ अकेली होती तो उसे बहुत अटपटा सा लगता कि पूरे घर में वह अकेली औरत है। अपने पति से कहती तो वह हंसकर टाल देते। उसने सारी बातें अपनी माँ को फ़ोन पर बताई। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, पर दामाद जी भी नहीं है और तुम्हारी सास भी नहीं है, तो तुम दरवाज़ा बंद करके सोना। कविता को यह सुझाव पसंद आया। उसने वैसा ही किया। 2 दिन बाद कविता की सास ना जाने कितनी सुबह आई और कविता का दरवाज़ा बंद देखा, तो जब कविता जगी तो सास को देखकर बोली, मम्मी जी आप कब आई? कविता की सास ने कहा, बहू जब तुम्हारा दरवाज़ा बंद था, घर में तुम्हारे ससुर और देवर थे, और देवर तो बेटे की तरह होता है और बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तो दरवाज़ा बंद क्यों? क्या तुम्हें अपने देवर पर भरोसा नहीं है या फिर अपने आप पर? कविता अवाक होकर सुनती रही, पर यह क्या, आज तो सासू माँ ने सारी सीमाओं को लांघकर ठीक नहीं किया। कविता बोली, बस मम्मी जी, आप जिसे भरोसा कह रही हैं उसे समझदारी कहते हैं। पापा जी मेरे पिता समान हैं। मेरे देवर जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप उन्हें मेरा बेटा बना रही हैं, पर है तो दोनों मर्द ही। मुझे माँ का दर्जा तो दे रही हैं आप। अगर मेरी माँ बनकर सोचती तो मुझे अकेला छोड़कर वहाँ नहीं जाती। वह भी तब जब आपका बेटा मेरा पति यहाँ नहीं है, और मैंने क्या गलत किया जो आपने मेरे सम्मान पर उंगली उठाई? आज पहली बार कविता की तेज आवाज और जवाब पाकर सास की आंखें और मुंह दोनों खुले रह गए और सभी शब्दहीन थे। कुछ समय बाद ससुर जी को कैंसर हो गया। कविता उनका सारा काम करती थी, पर पत्नी की वजह से बेचारे बहू को प्रेम से 2 शब्द भी नहीं कह पाए और दुनिया से चले गए। अब सास कविता के साथ रहती थी और कविता रोज दरवाज़ा खोलकर सोती थी और कहती, मम्मी दरवाज़ा खुला है, ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। पर सास के मन में कभी कविता के लिए सम्मान तो छोड़ो, प्यार भी नहीं आया। घमंड में इंसान भूल जाता है और हर सीमा को लांघ जाता है। अपने संस्कारों को साइड में रखकर उन्हीं संस्कारों के लिए जवाब देना पड़ता है। हर किसी का सम्मान करना पड़ता है, तभी कोई सम्मान पा सकता है। कुछ लड़कियां होती हैं किस्मत वाली, जिन्हें मायके जैसा प्यार और सम्मान ससुराल में भी मिलता है, नहीं तो पूरी जिंदगी सभी को खुश करने में निकल जाती है और हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि यह रिश्ते प्यार और सम्मान से बनते हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।